नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम आरती इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 1100-1200 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल स्टॉक हमें 800 के भी अंदर दिखाई पड़ता है। आज भी हमें 4% की गिरावट दिखाई पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, क्या निवेश करना चाहिए या फिर स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, स्पेशलिटी केमिकल से 84.2% का रेवेन्यू आता है, फार्मास्यूटिकल से 15.8%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। एग्रोकेमिकल 25%, पॉलीमर एडिटिव 17%, फार्मास्यूटिकल 25%, डाइस, पिगमेंट्स, प्रिंटिंग इंक 17% और अदर है 16%। तो ये अच्छी बात है कि अलग अलग वर्टिकल से कंपनी पैसा कमाती है। यहाँ पर कहीं पर भी 25% से ज़्यादा की डिपेंडेंसी नहीं है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 61% का रेवेन्यू आता है, नॉर्थ अमेरिका 7%, यूरोप 11%, चाइना 6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12%। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेजेंस भी हमें अच्छी नजर आती है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 15% है, ROC 14% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.6% के आसपास है, जो कि आपको 11-10% इसी के आसपास दिखाई पड़ता है, लेकिन 3 ईयर एवरेज से नीचे चला गया है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.81 का है। 0.81 मेरे हिसाब से अलर्ट हो जाना चाहिए। 0.6 के आसपास जाता है तो फिर से एक बार एनालिसिस करना चाहिए स्टॉक का, भाई कर्जा इतना ऊपर क्यों गया है, क्या प्लान है कंपनी के। तो यहां पर अगर 1 के ऊपर होता है तो मतलब यहां पर भाई जितना इक्विटी है उतना ही डेट है, तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल हमें डेट टू इक्विटी थोड़ा करके कम होता हुआ नजर आया है। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डिसेंट ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर भी हमें डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही ऊपर जा रहा है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए थे। इनका जो रेवेन्यू था, प्रॉफिट था, एकदम से आपको जंप होता हुआ नजर आया था। तो उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अभी रिजल्ट कैसे आते हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। क्या ये जो जंप हुआ है वो कंटिन्यू रहता है? तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 44.19%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 7%, FII 12%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 28% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से कम की इक्विटी है, लेकिन बाकी में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आपको ठीक ठाक नजर आता है। बाकी मेन यहाँ पर अदर सेक्शन में आपको ज्यादा इक्विटी नजर आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 19 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 63% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे तो 81% का अपसाइड है, मीडियन भी 42% का अपसाइड है और लोअर साइड पे मामूली 6% की गिरावट बताई जा रही है। 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 24 का PE रेशियो है। ये P रेशियो इतना कम इसीलिए नजर आता है क्योंकि इसके जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स थे काफी अच्छे देखने को मिले थे। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर गिरावट देखने को मिली। 1100 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद 2 बार हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया। ये सपोर्ट टूट गया था, जो सपोर्ट था अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास का लेवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे ये टूट गया, गिरावट हमें थोड़ी और तीव्र होती हुई नजर आई। एक बाउंस बैक देखने को मिला, 1000 रुपये तक गया, वहां से वापस हमें गिरावट देखने को मिली है और 800 के लेवल पर वापस ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे 50 डेज का मूविंग एवरेज तैयारी में नजर आता है कि वो क्रॉस ओवर कर देगा। 22 का डेली RSI है, बहुत वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे भयंकर वीकनेस देखने को मिल रही है। ये सपोर्ट पे है माना, लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल हमें ये दिखाई पड़ता है, जो ये कैंडल देखने को मिली है बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल हमें दिखाई पड़ती है। नीचे के लेवल से आपको खास कोई रिकवरी नजर नहीं आई है, तो चांसेस ये बने हुए होते हैं कि यहां से ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है और ये स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। वीकली RSI 35 है, यहां पर भी वीकनेस हमें नजर आती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। सपोर्ट देखिए इसका 825 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक शानदार रैली देखने को मिली, उसके बाद जो पहला स्टॉप लेकर ये ऊपर गया वो 825 का लेवल था। वीकली चार्ट पे आपको शायद बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर एक शानदार रैली देखने को मिली, फिर उसके बाद ही ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो ये 825 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन लास्ट बार जब गिरावट हुई थी तब ये लेवल हमें स्लाइड
स्लाइटली नीचे जाता हुआ नजर आया था, स्ट्रेच हो चुका था, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल हमें ये वापस उसके नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो 800 से करके 825 का ये जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है और उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 900 का इसका रेजिस्टेंस है, पहले यही लेवल पहला रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर ये सपोर्ट बन गया, उसके बाद फिर से हमें ये रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। अब ये वापस एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बाय चांस स्टॉक में यहाँ से तेजी देखने को मिलती है तो 900 से वापस हमें ये रिटर्न होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, ये दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के ही काम करना है। तो जब तक ये 900 के ऊपर निकल नहीं जाता है तब तक तो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है। अब आते हैं मिड टर्म पे, पोजिशनल ट्रेडिंग पे। जिस प्रकार से स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है, जो शार्प फॉल हमें यहां पर नजर आता है, उस हिसाब से मेरा मानना है कि यहां पर मिड टर्म के लिए भी पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। स्टॉक में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे। लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कौन से लेवल पे करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है लेकिन टेक्निकली वीक चल रहा है तो हमें अच्छे लेवल का इंतजार करना चाहिए और वो लेवल मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपए का लेवल है और ये लेवल मुझे कोई बहुत ज़्यादा बियरिश लेवल नज़र नहीं आता है। मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, स्टॉक का सेंटीमेंट खराब नज़र आता है, तो यहाँ पर बीच में 750 से शायद आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न क्या है, प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना तेज़ी से नीचे आया है, यहाँ पर सपोज ये सपोर्ट टूट भी जाता है और थोड़ा नीचे जाता भी है तो बाउंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाउंस आएगा, लेकिन अगर ये नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद अगर गिरावट होती है तो वहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होता है और वहाँ पर तेज़ी से गिरावट हो सकती है। लेकिन ये डिस्टेंस तेज़ी से हो गया, फिर यहाँ से भी तेज़ी से होगा, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि 750 से एक आध बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो 700-750 की रेंज में एक आध एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग भी हमें थोड़ा बहुत अच्छा ही नज़र आता है। एफआईआई का स्टेक ऊपर जा रहा है जो कि सरप्राइजिंग भी है और अच्छी बात भी है। वैल्यूएशन हमें डिसेंट नज़र आते हैं, ग्रोथ भी डिसेंट देखने को मिली है और अभी जो नंबर्स आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Q4 के रिजल्ट्स। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नज़र आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत वीक चल रहे हैं, DIS का स्टेक भी नीचे जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, 700, 720, 750 इस प्राइस जोन के आसपास मिलता है तो एक अच्छा शेयर है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ही मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।